नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास देख रहे थे। तो हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास में यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल के नाम से बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बिहार की एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री कर लिया है और हम लोग बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह को हम लोगों ने देख लिया है बिहार की दृष्टि से। तो आज हम लोग चलते हैं 1857 की क्रांति और बिहार, और फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की तरफ भी समय मिलेगा तो चलने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास की तरफ। हम्म, तो 1857 की क्रांति और बिहार, आज हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति जो है उसको आप लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिए। तो इसे जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता था, और इसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक विभिन्न कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण जो था वो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का था। इस कारण से 1857 की क्रांति हुई। और सबसे पहले ये जो विरोध हुआ था वो बैरकपुर छावनी, याद रखेंगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को वहां के जो सार्जेंट थे ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार के हत्या कर दी, और कुछ ही दिन के बाद उनको फांसी हो गई थी। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, साथ साथ फैक्ट भी ध्यान देते चलेंगे और याद भी करते समझते भी चलेंगे। लेकिन वास्तविक उद्भव जो 1857 की क्रांति का है, ठीक है, वन सेकेंड। तो वास्तविक क्रांति जो 1857 का है वो मेरठ से माना जाता है, 10 मई 1857 को। ठीक है, मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के जो बहुत सारे सैनिक थे वो अपने साथियों को छुड़ाते हुए पैदल दिल्ली की ओर कूच किया मेरठ से, और मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको अपना नेता घोषित कर दिया सार्वजनिक रूप से। अब हम कुछ यहाँ पे देखेंगे, विद्रोह का केंद्र कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता कौन था। दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी ही थे, नेतृत्वकर्ता कहाँ से कौन थे। देखिए, 1857 की क्रांति में आपको कुछ भी याद हो या ना हो, ये 100% याद रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तो बिहार का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो नेतृत्व करता थे, और यहाँ का जो दमन करता था वो विलियम टेलर अंग्रेज अधिकारी था। दिल्ली का आप लोग याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर या बख्त खां थे। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, और यहाँ का दमनकर्ता जो था निकलसन और हडसन था। ठीक है, दिल्ली में हडसन से हडसन लाइन हडसन के नाम से ही पड़ा है। ठीक है, कानपुर का जो नेतृत्वकर्ता थे वो नाना साहब थे, और यहाँ के दमनकर्ता कैंपबेल था। लखनऊ का बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी और कैंपबेल दमन करता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कानपुर और लखनऊ दोनों का दमन करता एक ही आदमी कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ का दमनकर्ता जो था वो ह्यूरोज था। इलाहाबाद का रियायत अली कर रहे थे नेतृत्व, और दमनकर्ता नील था। बरेली में खान बहादुर कर रहे थे, और यहाँ का दमनकर्ता विंसेंट विसेंट आयर था। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह कर रहे थे, और यहाँ जो दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी था वो रेनॉल्ड था। तो ये जो 8 जगह है विद्रोह का केंद्र, इसका नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता जरूर याद रखेंगे, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बिहार में विद्रोह की शुरुआत देख लेते हैं। तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत मुख्य रूप से 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ था। ये देवघर जिला अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस टाइम बिहार में था। ठीक है, यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट्री इन्फेंट्री रेजिमेंट का जो सैनिक था वो विद्रोह किया था, और विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। ठीक है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था, और जो विद्रोही सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई थी। आगे चल के पटना में विद्रोह का मुख्य नेतृत्व जो था 3 जुलाई को एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उन्होंने किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी इससे 2 से 3 बार पीर अली के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, और परंतु कमिश्नर टेलर जो था वो विद्रोह को दबा दिया था, और पीर अली सहित 17 व्यक्ति जो और थे उन लोगों को फांसी दे दी गई। फिर इसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, और उसी दिन दानापुर में भी सैनिक विद्रोह हुआ।
लेकिन मुख्य रूप से जब ये विद्रोह जगदीशपुर पहुंचा तो जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके साथ ये जो सारे विद्रोही सैनिक थे वो मिल गए थे, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार में मुख्य रूप से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इनके दो समर्थक भी थे, भाई अमर सिंह था और एक रीत नारायण सिंह था, इनके इनके भाई थे। इन दोनों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अमर सिंह जब बाबू वीर कुंवर सिंह मर गए थे तो 1857 की क्रांति का लीड यही कर रहे थे, ठीक है। इनको कमिश्नर जो वहाँ का टेलर था वो संदेह की दृष्टि से देखता था, इनको पटना भेंट के लिए बुलाया था लेकिन इन्होंने भेंट करने से मना कर दिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया एवं 1857 को आरा शहर पर 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। ये जो दानापुर छावनी जो बाबू वीर कुंवर सिंह ने स्थापित किया था, आज यहाँ पर सेना का कंटेनमेंट जोन है दानापुर छावनी, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आरा को मुक्त करने आई कैप्टन डनबर की सेना थी, उसको पराजित किया और मेजर आयर के नेतृत्व में भी सेना भेजी गई थी, जिसके कारण वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा और उन्होंने अवध के शाह के यहाँ कुछ दिनों के लिए शरण ली। उसके बाद दिसंबर में उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, ठीक है। अवध से जब वो जगदीशपुर लौट रहे थे वापस तो शिवराजपुर या शिवपुर घाट जो गंगा नदी के किनारे पड़ती है, उसको पार करने के दौरान सेनापति जो डगलस था, इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो बाबू वीर कुंवर सिंह को जब गोली लगी थी तो किसने गोली चलाई थी, तो ये सेनापति डगलस था। उन्होंने उनका उसका जो गोली था वो वीर कुंवर सिंह का बायां हाथ उससे घायल हो गया था और उन्होंने बिना सोचे अपना बायां हाथ गंगा को काट के अर्पित कर दिया और गंगा में अर्पित करते वक्त उन्होंने कुछ लाइन बोली थी, वो लाइन भी पूछे जाने की संभावना रहती है, जो हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अनकिंचन भेंट स्वीकार करो, ठीक है। ये उनकी लाइन थी उस वक्त। उसके बाद कुछ समय और बीता और 23 अप्रैल 1858 को ये घायल अवस्था में थे और कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आई जो कुंवर सिंह से फिर भी बुरी तरह से पराजित हुई और हाथ कटने के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिस कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो जगदीशपुर का साम्राज्य था वो उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला और कैमूर की पहाड़ी पर मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध लगातार संघर्ष जारी रखा था, ठीक है। लेकिन नवंबर 1858 में अंग्रेज अधिकारी पुनः अधिकार कर लिए और विक्टोरिया क्षमादान की घोषणा की, लेकिन उनके भाई अमर सिंह आदि जो थे वो उन लोगों को दंडित किया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की स्थिति को देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना और बिहार, तो इसमें कुछ हम लोग सबसे पहले नेशनल की खबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार स्पेसिफिक पे आ जाएंगे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ईओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई। यह बैठक जो था ये गोकुलदास संस्कृत विद्यालय जो बम्बई में हुआ था, ये पहले पुणे में निर्धारित की गई थी, लेकिन वहां जो था वो हैजा फैल गया था, इस कारण से बैठक का आयोजन बाद में बम्बई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बिहार से इसमें कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बिहार से कोई किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक ईओ ह्यूम का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थान जो था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई था। नामाकरण किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम सचिव जो था वो एओ ह्यूम था। प्रारंभिक सदस्य जो थे वो 72 इसमें थे और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस वक्त भारत का वाइसराय लॉर्ड जफरिन था। तो अब हम लोग बिहार स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, 27वां, 37वां और 54वां। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो 27 में 10 आप लोग जोड़ देंगे तो 37 और फिर 54। तो 27वां अधिवेशन जो था वो 1912 में हुआ था, ये बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. मधुलोकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन जो हुआ है वो 1922 में हुआ है और इसका स्थान जो था वो गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। 54वां अधिवेशन जो था वो 1940 ईस्वी में हुआ था। ये रामगढ़, वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना और बिहार से संबंधित जो भी तथ्य था उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन और बिहार।
बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। ये नेशनल हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं। और तत्कालीन वाइसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावित हुआ था। इस चीज को, इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है बीपीएससी में। जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया था, ठीक है। इसके पीछे जो लॉर्ड कर्जन था उसने प्रशासनिक उत्तरदायी बताया, लेकिन वास्तविक कारण यह था कि जो बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन फैल रहा था उसको हिंदू और मुस्लिम में काट के अलग करना था। एक भाग जो पूर्वी, जो आज बांग्लादेश है, उसमें मुस्लिम बहुसंख्या संख्यक को रखा गया, इस साइड हिंदू बहुसंख्यक को, ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को काटा जा सके। और तत्कालीन जो कारण बताया वो प्रशासनिक कारण बताया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में जो था वो बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। और बंगाल विभाजन के विरोध में ये फैक्ट याद रखेंगे, बिहार में प्रधान अध्यापक एक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उनके प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था, ठीक है। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये तीसरे दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 को। अब हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड की तरफ चलते हैं। ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका उस गाड़ी में जज नहीं था, उसकी पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे वो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे, लेकिन खुदीराम बोस थे वो रेलवे लाइन से समस्तीपुर की तरफ भाग निकले और वहां पर पूसा में वो पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। देख रहे हैं उस वक्त अंग्रेज का शासन कितना जल्दी न्यायिक शासन था। 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया और 11 अगस्त को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो इससे आज की न्यायपालिका का आप लोग तुलना कीजिएगा, जो आज रेपिस्ट भी हैं तो कितने सालों साल तक पड़े रहते हैं। आगे हम लोग होम रूल आंदोलन और बिहार देखते हैं। तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। बिहार में जो था वो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा थी वो स्थापित हुई थी। और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों का नाम आप एक बार देख सकते हैं। खान बहादुर थे, सरफराज हुसैन खां थे, राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष थे तथा चंद्रवर्षी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव थे। एनी बेसेंट जो थी वो 18 अप्रैल 1918 को पहली बार एवं 25 जुलाई 1918 को दूसरी बार पटना आई थी और उन्होंने होम रूल लीग के विचार से आम जनमानस को अवगत करवाया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, ये होम रूल लीग का उद्देश्य था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चंपारण सत्याग्रह आज हम देख लेते हैं आज के वीडियो में ही। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो इसके तहत क्या होता था, जो अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो उसमें से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य अंग्रेज अधिकारियों ने बना दिया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, मुरली भरहवा गांव के, ये गांव याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी गांव पूछने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है, जो कौन सा नदी कौन गांव से निकलता है, ये किस गांव से थे। तो मुरली भरहवा गांव पश्चिमी चंपारण में जो था, वहां के राजकुमार शुक्ल जो थे वो कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया और ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे उसने प्रस्ताव पेश किया था। और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बिहार आके एक बार किसान की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी जो थे वो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वो चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने वहां प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच के कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था। इसी दौरान बत्तख मियाँ जो रसोईया था, उन्होंने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन चंपारण के उस वक्त के जो मजिस्ट्रेट थे डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक, उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने की अधिसूचना जारी की, अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी कृषकों की स्थिति के जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष गांधी जी खुद भी थे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड, जी. रैनी आदि थे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो समिति बनी थी चंपारण एग्रेरियन समिति, इसने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा कर दी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। और एक चीज यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी का भारत में जो प्रथम सत्याग्रह का सफल प्रयोग रहा था वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे थे जिनसे आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछते रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धर्मधीर थे, मजरूल हक थे, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि इससे आयोग द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दरभंगा किसान आंदोलन से आगे बढ़ेंगे और बिहार में खिलाफत आंदोलन और बिहार और सहयोग आंदोलन और बिहार, ठीक है, इस तरफ चलेंगे हम लोग। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या जो कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है उस पर आप लोग जरूर डालिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई सुधार चाहिए या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट पर टीम प्रमुखता से ध्यान देती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।